नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के आखिरी पायदान पे पहुंच चुके हैं। आखिरी पायदान अर्थात 34वां श्लोक। इस 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी शैली के अनुसार, अपनी जो उनकी विधि है उसके अनुसार समाप्त कर रहे हैं, विषय का उपसंहार कर रहे हैं जो उन्होंने इस अध्याय में बताया है। प्रकरण ये चल रहा था कि जो अद्वैत है, जो परम सत्ता है, दो तरीके से भासता है, जड़ से और चेतन से। जो जड़ है वो क्रिया नहीं करता है, चेतन है क्रिया नहीं करता है लेकिन जानता है। जड़ और चेतन जब दोनों मिलते हैं तो ही शरीर बनता है, संसार बनता है। इसीलिए शरीर को कहा है क्षेत्र और संसार को भी कहा है क्षेत्र। जब व्यक्ति की बात होती है तो शरीर को जोड़िए, और जब समस्त की बात होती है तो संसार को जानिए। शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है वही आत्मा है, जो संसार को जानने वाला परमात्मा है। तो जड़ को जड़ और चेतन को चेतन जान लेना ही ज्ञान है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय यानी 13वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी कहा था कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जो तत्व से जान लेता है वही ज्ञानी है, वही परमात्मा को जान पाया है। फिर तत्व के बारे में बताया और फिर चेतन के बारे में बताया। तो आज हम पूरे अध्याय को एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि कल से दूसरे विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में जो उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात किया था, तो कहा था ये क्षेत्र जो शब्द है इसको जड़ जानो। जो जड़ पदार्थ हैं संसार में, इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आते हैं, उनको तुम क्षेत्र जानो। और ये क्षेत्र या जड़ पदार्थ 24 प्रकार के होते हैं। प्रकार 3 हैं, प्रकृति, प्रकृति विकृत और केवल विकृत, लेकिन उनको 24 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, जिसमें पंच महाभूत हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पंच महाभूतों के विषय हैं, महत प्रकृति है, बुद्धि है, आत्मा है, मन। ये 24 जो तत्व हैं। 25वां तत्व चेतन है। फिर इसके बाद उन्होंने इन तत्वों के स्वभाव, प्रभाव और गुण को बताया। पहले जड़ के बारे में बताया और फिर चेतन के बारे में बताया। और चेतन को उन्होंने ये बताया कि ये निस्संग है, ये सर्वव्यापी है, ये सूक्ष्मतम तत्व है। पिछले 2 श्लोकों में उन्होंने दृष्टांत के द्वारा भी बताया कि जैसे आकाश सब जगह व्याप्त रहता है लेकिन इंद्रियों के समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, वैसे ही आत्मा है। आत्मा तो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन आकाश परमात्मा नहीं है, वो जड़ तत्व है। और जैसे सूर्य एक होकर के सब जगह प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा भी अकेले ही सब जगह प्रकाश करती है, ज्ञान देती है। अब इस अध्याय को बताने के बाद समाप्त क्या करते हैं, ये क्यों बताया गया विस्तार में इतना, उसी को बता रहे हैं इस 34वें श्लोक में। तो आइए श्लोक देखते हैं 34वां क्या कहता है। 34वां श्लोक कहता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकाश। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो रेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो रेवम अंतरम, एवं यानी इस प्रकार से, जो ज्ञान रूपी नेत्रों से, ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति को अलग जानता है, अपने से वे परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। इसमें जो मुख्य शब्द है समझने वाले हैं, ज्ञान चक्षुषा।
ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु का अर्थ यह है कि इंद्रियों से परे जो प्रज्ञा है उसके द्वारा जान के। यहां पे ज्ञान का अर्थ मनन चिंतन और तर्क नहीं है, क्योंकि जड़ से तो हम जड़ को ही जान पाएंगे, क्योंकि जड़ की अपनी लिमिटेशंस हैं, इंद्रियों की अपनी लिमिटेशंस हैं। तो जो सीमित है उससे सीमित का ही अनुभव हो सकता है, असीम का नहीं। तो ज्ञान चक्षुषा, जब व्यक्ति अपने अंदर ध्यान के द्वारा, मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, योग के द्वारा उतर करके आत्मा का अनुभव करता है, तब वह जान पाता है कि जड़ क्या है और चेतन क्या है। देखिए, जानना एक इंफॉर्मेटिव होता है और एक अनुभवगत होता है, अस्तित्वगत होता है। तो यहाँ ज्ञान चक्षुषा का अर्थ यह है कि ध्यान में, ज्ञान में उतर के जो जान लेता है कि जड़ ये है और चेतन ये है, वही पार उतर पाता है। तर्क की बात नहीं है। लोग तर्क से समझ लेते हैं और सोचते हैं हम ज्ञानी हो गए। वो ज्ञानी नहीं होते, वो उथली उथली बात रहती है, वो सिर्फ एक अनुमान रहता है। यहाँ पे उस अनुमान की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञान की, अनुभव की बात कर रहे हैं। प्रज्ञा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, निष्काम कर्म योग के द्वारा, हठ योग के द्वारा, गुरु के प्रभाव के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा जब व्यक्ति उस परम सत्ता से जुड़ करके अनुभव कर लेता है, तब की बात कह रहे हैं। सामान्य अर्थों में लोग समझते हैं ज्ञान चक्षुषा का अर्थ कि हमने तर्क कर लिया, वितर्क कर लिया, मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, 1000-2000 पुस्तकें पढ़ लिया तो हम ज्ञानी हो गए। नहीं, उस ज्ञान का ज्यादा मूल्य नहीं है। 10 किताबें पढ़ी हैं तो 10 किताबों के बराबर मूल्य है। 10 साल मनन चिंतन किया है तो 20 साल के बराबर हो सकता है आपका उसका फायदा हो या गहराई हो, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती। क्योंकि जो मनन है, चिंतन है, वो आप किससे कर रहे हैं? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि तो आपकी ही है ना। और मन और बुद्धि क्या है? ये सब जड़ है। तो जड़ से जड़ को आप नहीं जान सकते हो, या जड़ से आप चेतन को नहीं जान सकते हो। चेतन के द्वारा आप जान सकते हो, और चेतन को आप तब जान पाओगे जब आप जड़ को अलग कर दोगे। उनकी तमाम विधियां बताई, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, उन सब साधनों को जब आप कर लोगे तब जो अनुभव होगा। ये थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, लेकिन इसको समझना ही जरूरी होगा। लेकिन मोटी मोटी बात है कि अगर आपको इतना भी समझ में आ जाता है कि जड़ क्रिया नहीं करती और चेतन भी क्रिया नहीं करता, लेकिन जड़ और चेतन के संयोग से ही संसार और शरीर बना है, और हम उसको अपना मान लेते हैं, यही मिथ्या ज्ञान है और यही बंधन है। इतना भी बहुत होता है। अगर व्यक्ति इतना भी जान ले तो भी बहुत कुछ फायदा हो सकता है। तो कम से कम इतना जरूर हो जाएगा कि व्यक्ति उस परम सत्ता की ओर अपनी लौ लगा देगा, अपनी भक्ति लगा देगा, अपना मन चिंतन पूरा जीवन लगा देगा और वो पा लेगा। तो जो ज्ञान चक्षुषा है, इसको समझना होगा। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को दिव्य स्वरूप दिखा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? अर्जुन, तू अपनी इन चर्म चक्षुओं से उस परम विराट को नहीं देख पाएगा, मैं तुझे अपने दिव्य चक्षु देता हूं, ज्ञान चक्षु देता हूं। क्यों कहा? वो इसीलिए क्योंकि ये चर्म चक्षु से नहीं देखे जा सकते। तो जब आंख से नहीं देखा जा सकता तो मन से मनन भी नहीं किया जा सकेगा और बुद्धि से चिंतन भी नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि जब नेत्र भी इंद्रिय है और मन और बुद्धि भी इंद्रिय है, तो जब नेत्र से नहीं देख सकते तो मन और बुद्धि से कैसे समझ पाओगे? हो सकता है थोड़ा ज्यादा और समझ जाओ, सूक्ष्म में चले जाओ, लेकिन उस अनंत को नहीं समझ पाओगे। तो ज्ञान चक्षुषा शब्द को ध्यान में लेना पड़ेगा।
तो ये ज्ञान चक्षु तभी खुलते हैं जब व्यक्ति आत्म संयम करता है, जो छठे अध्याय में बताया है, जो भक्ति करता है, भक्ति अनन्य भक्ति करता है, जो 12वें अध्याय में बताया है। उस विवेक को प्राप्त कर लेता है, सत्य असत्य को जान लेता है, ज्ञान विज्ञान में जो बताया है। तो जो निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग में जो विधियां बताई हैं, उसको जब कर लेता है तब ज्ञान चक्षु खुलते हैं, और फिर जो अनुभव होता है जड़ का और चेतन का, तो ही व्यक्ति नर से नारायण हो पाता है, आत्मा से परमात्मा बन जाता है, मृत्यु और जीवन के पार उतर जाता है। उसके पहले नहीं। शाब्दिक रूप से समझना बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ज्यादा फलदायक नहीं होता। हाँ, अगर समर्पण पूरा हो गया तो हो सकता है, लेकिन समर्पण पूरा कैसे हो, इसके लिए हमें जो महान लोग हुए हैं, भक्त योगी हुए, उनके जीवन चरित्र को पढ़ना, सुनना, उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल लेना, तभी संभव है। भक्ति योग में जा रहे हैं तो मीरा को पढ़ें, उनके पद सुने, उनके आचरण में चलें। सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, आदि आदि जो भक्त हुए, उनके बताए अनुसार मार्ग पे चलें। भक्ति योग में जाना है तो, ज्ञान योग में जाना है तो ज्ञान योगियों की तरह से चलें। न जब किसी भी मार्ग को अपनाएं और उसको अपना करके हम उसी मार्ग के ही हो जाएं, पूरे समर्पण से, पूरे भाव से, पूरे मनोयोग से, तो ही ज्ञान चक्षु खुलेंगे। और जब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलते तब तक जड़ को जड़ और चेतन को चेतन नहीं समझ में आएगा। तो यही कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चाय ये विदुर्यांति ते परम। तो जब ज्ञान चक्षुओं के द्वारा जान जाता है तो कि जड़ जड़ है, चेतन चेतन, तो वो भी जान जाता है कि हर द्रव्य का या जड़ का क्या कार्य है और क्या प्रभाव है। क्लियर हो जाता है सब कुछ। तो मित्रों, ये था 34वें श्लोक पे छोटा सा विश्लेषण या कहें चर्चा। तो आज हमारा ये भगवत गीता का 13वां अध्याय पूर्ण होता है। अब जैसा कि हम लोगों ने चर्चा में जाना था कि इसी अध्याय में भगवान ने ये कहा था कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अपने गुण होते हैं। तो ये गुण क्या है, गुण कितने प्रकार के होते हैं, ये गुण कैसे प्रभाव डालते हैं मनुष्य के जीवन में, ये गुण कैसे बांध लेते हैं, क्या है क्या नहीं, ये सारा विस्तार में हम कल से देखेंगे 14वें अध्याय में। तो 14वें अध्याय का नाम क्या है, उसमें क्या क्या है, ये हम कल से चर्चा में लेंगे। आज इतना ही। चलते चलते एक बार फिर कहेंगे कि भगवत गीता के श्लोकों को हम सिर्फ रीडिंग ना करें कि पढ़ लिया और हो गया। सिर्फ पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी, मनन चिंतन और निधिध्यासन करना ही होगा, तभी कुछ फायदा होगा। वैसे तो भगवान का नाम चाहे जैसे भी ले लो फायदा होता ही है, लेकिन अपेक्षित फायदा तभी होगा जब सारे श्लोकों को अध्ययन करने के बाद मनन चिंतन और जीवन में उतारने के लिए प्रयास करेंगे। खैर, तो आज की इस वार्तालाप को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए अध्याय नए श्लोक के साथ। शुभ रात्रि।